मतलब एक लड़के को तो तेल में तल रहे थे और एक लड़की के ताते मतलब गरम चिमटे लगा रहे थे। अच्छा हाँ। क्या हो गया गुड़िया? पकड़ी होगा बेबे, पकड़ी एक बार। क्या हो गया? पानी पानी पिलावे पानी। यमराज धोती डाल रखी थी ब्लैक कलर की। अच्छा। और है ना बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी और बिल्कुल मतलब एक हाइटेड बंदा नहीं होता, बिल्कुल हाँ। बड़ा बड़ा हाइट से और मोटा मोटा। तो ये मर चुकी है और इसको नीचे भी उतार दिया था और काफ़ी हमारे डॉक्टर भी आए थे घर पे, पर्सनल जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनसे भी हमारी बात हुई थी। फिर उन्होंने भी ये बोला था कि भैया अब ये नहीं रही। लेकिन फिर जब इसको मतलब इसको होश आया उसके बाद हमें सब इसने बताया कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है। एक बार तो विश्वास हमें भी नहीं हुआ था, बट फिर जब ये हमारे सामने थी तो हमें ये पता चला कि एक्चुअल में इसके साथ ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। कैप्शन आपने पढ़ लिया है कि यमराज से मिलकर दोबारा जिंदा हुई लड़की। जी हाँ, कैमरे के फ्रेम में जिस लड़की को आप देखने लग रहे हैं ये वही लड़की 18 साल की राशि जो यमराज से मिलकर दोबारा जिंदा हुई थी। भाई तकरीबन 1 घंटे के लिए मृत अवस्था में चली गई थी भाई। और यमराज की अदालत में, धर्मराज की अदालत में क्या कुछ हुआ था, उसका लेखा जोखा क्या होता है, क्या कुछ इसने देखा, सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर वो लगातार वायरल होने लग रही है। और लाखों दर्शकों की डिमांड थी कि अजय भाई दोबारा से फिर एक बार इस लड़की से बातचीत करें। भाई हम बातचीत करेंगे एक बार धर्मराज से। जो बड़ी गलती हुई थी, 1 घंटे के लिए जो ये मृत अवस्था में चली गई थी, काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि अजय भाई ये लड़की झूठ बोलने लग रही है, ये सच्ची घटना नहीं है। भाई आपके लिए ये दोबारा मैं इंटरव्यू करने लग रहा हूँ। सबसे पहले तो बेबे राम राम। राम राम। बेबे ये काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई ये झूठ बोलने लग रही हो, स्क्रिप्टेड वीडियो है, ऐसे मरकर कौन जिंदा होता है? ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ये स्क्रिप्टेड वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके साथ बीतती है ना उसी को पता होता है। क्योंकि यमराज को तो देखा मैंने था ना, 1 घंटे के लिए मरी तो मैं थी, वो नहीं मरे थे। इसीलिए ये स्क्रिप्टेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। उनको देखा मैंने था और किसी ने भी नहीं देखा, बनी तो मेरे साथ थी ये बात, इसीलिए। अच्छा, यमराज की अदालत में आपने क्या क्या देखा? जो बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुत सारे सिर्फ सुनते हैं भाई यमराज की अदालत में क्या कुछ होता है। आपने क्या कुछ नोटिस किया वहाँ पर? वहाँ पर मैंने देखा था कि हरियाणा की है ना 5 लुगाई थी। अच्छा। हाँ, यमराज की अदालत में? बिल्कुल। अच्छा। और मैंने है ना एक बूढ़े अंकल को देखा, चौकड़ू बैठे हुए थे वहाँ पे कूड़ में। अच्छा। हाँ, यमराज की अदालत में? यमराज की अदालत में वो अपनी मतलब फाइल खुलवा रहे थे, उनके सामने बैठ के फाइल खुलवा रहे थे और अपनी जितनी भी उन्होंने पाप पुण्य करे हैं वो सारी वो देख रहे थे, लेखा जोखा हो रहा था उनका वहाँ पे। काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई ये कोई आपके दिमाग की सोच हो सकती है, आपने कोई बुरा सपना आया हो, क्या पता आप सपने की बात कहने लग रहे हो, आप मरे ना हो, क्या पता आप काल्पनिक बातें कह रही हो, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। ये काल्पनिक बातें तो नहीं है क्योंकि आसपास की लेडीज आप उनसे पूछ सकते हो, ये मेरी बहन आप उनसे भी पूछ सकते हो। सगी बहन है? ये मेरी सगी बिल्कुल भाई, देख लो भाई 18 साल की जो लड़की है भाई जो 1 घंटे के लिए मृत अवस्था में चली गई थी, उसकी जो सगी बहन फिलहाल कैमरे के फ्रेम में खुद यानी कि मीडिया के सामने आई। बेबी राम राम। राम राम। बेबी बात सच है क्या? 1 घंटे के लिए मृत अवस्था में 1 घंटे के लिए मर गई थी ये? भैया बिल्कुल सच्ची बात है, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं लेकिन ये सच्ची बात है जी। तो 1 घंटे में जब ये जिस टाइम पर मृत अवस्था में चली गई थी, परिवार वालों की क्या एक्टिविटी थी, परिवार क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, आप क्या करने लगे थे उस टाइम पर? ये जब हुआ इसके साथ ऐसा तो हमने बहुत कोशिश की थी इसको उठाने की, लेकिन आसपास वाले मतलब जो थे तो सबको पता चल गया था लगभग कि ऐसा कुछ हुआ है इसके साथ, ये मर चुकी है और इसको नीचे भी उतार दिया था। और काफ़ी हमारे डॉक्टर भी आए थे घर पे, पर्सनल जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनसे भी हमारी बात हुई थी। फिर उन्होंने भी ये बोला था कि भैया अब ये नहीं रही। लेकिन फिर जब इसको मतलब इसको होश आया उसके बाद हमें सब इसने बताया कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है। एक बार तो विश्वास हमें भी नहीं हुआ था, बट फिर जब ये हमारे सामने थी तो हमें ये पता चला कि एक्चुअल में इसके साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल। परिवार वालों ने क्या कहा था, क्या एक्टिविटी थी उस टाइम पर? मतलब सुनने में आया कि भी अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी? हाँ बिल्कुल, बता रही हूँ कि इसको बेड से नीचे उतार दिया था, सब जो क्रिया वगैरह होती हैं वो सब होने की तैयारी में थी। और ये सब सच्चाई बात है, जो भी आपको पहले इसने बताया है, पहली वीडियो में भी सबने देखा, वो सब रियलिटी है। बिल्कुल, देख लो भाई, परिवार खुद मीडिया के सामने आया। काफ़ी लोगों के जो मन में सवाल थे कि अजय भाई क्या सच में ऐसा होता? भाई 18 साल की जो ये राशि है भाई मरकर दोबारा जिंदा हुई है और इनके अड़ोस पड़ोस की जो लड़कियां हैं भाई खुद भी यहाँ पर आज इकट्ठा है। गुड़िया, सच्ची बात थी कि भाई आपके पड़ोस में गुड़िया मर गई थी 1 घंटे के लिए? बिल्कुल सच्ची बात थी। गुड़िया सच बात है 1 घंटे के लिए मर? जी बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल गुड़िया, सच बात है कि 1 घंटे के लिए मर गई? बिल्कुल सच बात है भैया।
और ये काफी लोगों का कहना है कि भाई तो झूठ बोलने लग रहे थे स्क्रिप्टेड वीडियो। नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं है इसमें, सच में मर गई थी वो। बिल्कुल भाई, देख लो कैमरे के फ्रेम में जो लगातार ये राशि और क्या कुछ नोटिस किया आपने? काफी लोगों का कहना था भाई यमराज की ड्रेस नोटिस की आपने, यमराज क्या पहने हुआ था? यमराज धोती डाल रखी थी ब्लैक कलर की। अच्छा। और है ना बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, और बिल्कुल मतलब एक हाइटेड बंदा नहीं होता, बिल्कुल बड़ा बड़ा हाइट से और मोटा मोटा उस टाइप का था। बातचीत हुई थी आपकी यमराज से? जो बातें मैंने पिछले उसमें बताई थी बस वही बातें थी, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुई थी। अच्छा, डर नहीं लगा आपने यमराज के सामने? डर तो वैसी बात है, वो तो लगेगा ही। मतलब बहुत एकदम तो देख के मैं हैरान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके बाद फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, हो शायद तो अच्छा ये मैं यहाँ पहुँच रही हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी तो उन्होंने मेरे को तब वापस धरती लोक पे भेजा था। अच्छा, दुख होता आपने भी? कमेंट आते हैं लोगों के कि भाई आप तो प्रमोशन वीडियो कर रहे थे, सिलाई वालों की प्रमोशन वीडियो कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, मन में दुख हुआ भी क्योंकि बीती आपके साथ 1 घंटे के लिए मरे आप, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था। ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, और दुख इस बात का मुझे हुआ था कि मतलब दुनिया अपनी दोस्तों की बातें नहीं समझ रहा है, इसीलिए दुख तो हुआ था। बिल्कुल, देख लो भाई। फिलहाल आज जी एक बार अंजलि और जो भाई हैं पुनिया साहब भी साथ में मौजूद। एक बार सबसे पहले तो राम राम जी, कैसे? राम राम जी पंडित जी, बहुत बढ़िया जी। कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। पुनिया साहब, पिछली जो वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल होगी कि करोड़ों लोगों ने वो देखी, खूब सारा मतलब प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी दी, उनका अपना एक दृष्टिकोण है। कुछ लोगों का कहना था भाई सिलाई की प्रमोशन करने लग रहे हो आप। देखो बेसिकली पंडित जी ये बात होती है कि सब कहना अपने अपने थॉट्स होते हैं। हाँ। और थॉट्स को हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ। जैसे कि आप इस राशि गुड़िया की बात ले लो। हाँ। इसके मन में था कि हाँ भाई मैं सिलाई सीखूं। हाँ। तो इसने सिलाई सीखने के लिए आप ये देख सकते हो कि ये धर्मराज से भी लड़के अपने वापस आ गई। हाँ। लेकिन जब हम ये कहते हैं, जब जुनून हो ना मन में, हाँ। तो हम धर्मराज से, युद्ध राज से, सबसे हम अपने लड़ने की कैपेबिलिटी इंसान के अंदर होती है। ये चीज़ है पंडित जी। बिल्कुल बेबे, क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो को लेकर के? भाई कह रहे हैं आपने उस जिक्र किया था 17 नवंबर को बैच शुरू होने जा रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा भाई तो 17 नवंबर की प्रमोशन करने लग रहे हैं। प्रमोशन तो बाद की बात है, हम सबकी आंखों के सामने सच्चाई लेके आ रहे थे। वो एडमिशन लेना चाहती हैं और वो अभी की बैच से वो पढ़ेंगी और आगे जाके वो इतने कैपेबल होंगे, हम उन्हें टीचर भी रखेंगे। अच्छा, इस हाँ गुड़िया जी, ने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख लो भाई, यह गुड़िया की यानी कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर जो इसका एक सपना था कि भाई इन्हें कोर्स सीखना। गुड़िया कोर्स के साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात अंजलि ने कह दी आपके लिए, भाई सिलाई तो आप सीखोगे। आपने जब यमराज के सामने बात कही थी कि भाई मैं तो सिलाई सीखना चाहती हूँ, टैलेंटेड ऋतुनिशा का जो कोर्स वो लेना चाहती हूँ 3 महीने का, भाई आप जहाँ कोर्स करेंगे, कोर्स कंप्लीट होगा जो जिस सेंटर में, उसी में आप टीचर के रूप पर आपको नौकरी दी जाएगी। यस सर, ये बात सच है, मैम ने मुझे बोला ये बात। अच्छा, हाँ। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। कैसा लग गया अभी सिलाई के साथ साथ मतलब आप टीचर भी बन जाएंगे वहाँ पर? ये मेरा सपना था और ये सपना रोहित सर और अंजलि मैम के थ्रू पूरा हो रहा है और उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भाई उसके जिम्मेदार आप सब भी हैं, क्योंकि आप सब ने इस वीडियो को, इस गुड़िया को इतना सारा लाड प्यार इसकी बात को लेकर के जो इसके साथ जो बीती थी उस वीडियो को इतना शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर है कि भाई आज ये खुद स्टूडेंट से टीचर बन गई है यहाँ पर इसी सेंटर के ऊपर। बेबे मतलब इसी के खास बात अपना सेंटर की से क्या सिखाया जा रहा है? अपने सेंटर पे अगर किसी को सुई में धागा डालना भी नहीं आता ना, हाँ। शुरुआत तो हमारी पहले वहीं से ही होती है। उसके बाद सिंपल सूट से लेके बॉलीवुड, हॉलीवुड सारी तरीके की चीजें सिखाई जाती है। इंडियन वेस्टर्न सब कुछ सिखाते हैं हम। अच्छा। और फिर वो अगर कैपेबल है, अगर वो भाई अपने इंटरव्यू वगैरह क्लियर करता है, अगर वो कैपेबल है तो उन्हें यहाँ पे जॉब भी दी जाती है। तुम्हारे सेंटर का रुक्का रोड़ा बेबे पृथ्वी लोक पर नहीं, यमराज लोक में भी चला गया है। फिर वो तकाड़े से सारे गए हो। अच्छा, पुनिया साहब है जी, बिल्कुल ये पंडित रुक्का जी। तो पूरा उसमें माच गया, पृथ्वी लोक पर तो हाहाकार माच गया, यम लोक में माच गई। ये माचा की पंडित जी आने वाले टाइम में आप देखिए यो टैलेंटेड ऋतु इंसान है ना। हाँ। पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाओ होगा। ये चीज आप भी उस चीज के गवाह हो गए, हम भी। भाई कुछ दान दून भी कराया करो, मशीन मसान बांट दो कि में मशीन ही कलो पंडित जी आपने कह दी तो इस नवंबर बैच में एक मशीन दे देंगे 1 लाख। अच्छा, 17 नवंबर से जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे 17 नवंबर से बेसिकली जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ। उसमें जो भी बच्चे एडमिशन से लेंगे उन सबको एक सब बच्चों के नाम की स्लिप बना के बाउल में डाल दी जाएगी। हाँ। उस बाउल में से जो भी एक पर्ची निकालेंगे, जिस बच्चे के नाम की भी निकलेगी, एक मशीन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। बिल्कुल भी रोहतक में आना कित पड़ेगा, प्रॉपर एड्रेस की जो बहन बेटियां वीडियो देखने लग रही है विजिट करेंगी। नियर न्यू बस स्टैंड
अपोजिट हुड्डा सिटी पार्क, डीडी टावर, टैलेंटेड रितु इंसान, रोहतक ब्रांच। अच्छा, कोई डिग्री डागरी भी मायने रखती है क्या एडमिशन लेने के लिए? भाई 10वीं 12वीं बीए या फिर कोई अलग से डिप्लोमा? एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? कोई भी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, बस एक जज्बा होना चाहिए कि भाई हाँ मैं कर लूंगी। उठा टेको। बिल्कुल, गुठा टेक क्यों ना हो। रितु मैम कहती है कि कुछ भी ना आता हो सिखाएंगे हम, हमारा यही है। बिल्कुल भाई, फीस फास तो जायज होगी, गरीब घर की बहन बेटी एडमिशन ले लगी। बेसिकली पंडित जी जो है ना, गणे अमीर घर के तो सीखे को नहीं, जो सीखे ही कौन, गरीब मध्यम तबका, हालांकि सीखते हैं अमीर भी हैं, वो अपने पैशन के लिए सीखते हैं। लेकिन जो अगर मेजोरिटी की बात करें तो उसमें गरीब लोगों के लिए ही बेसिकली हम लोग महिला उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं। जैसे ये गुड़िया है, आप मान के चलो, इसने एक ये था कि हाँ भाई मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊंगी। देखो 3 महीने का कोर्स होते ही किसी को जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात होती है पंडित जी अपने आप में, और ये आपकी स्किल्स को दिखाता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, ये चीज़। बिल्कुल भाई, देख लो काफ़ी लोग तो भाई इसने भी प्रमोशन वीडियो कहेंगे, लेकिन भाई ना तो इससे पहले वीडियो हमारी प्रमोशन वीडियो थी ना, या प्रमोशन वीडियो है। और फिर भी भाई जिसके जितने मुंह उसकी इतनी बात, भाई हम तो किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। पर भाई जी कि भाई इस पिछली वीडियो ने भी प्रमोशन क्या में भी इसने भी करना था प्रमोशन वीडियो। भाई बात पंडित जी, आप वाली बात मुंह के किसी पकड़ा था अगर प्रमोशन वीडियो ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। और दिखाते भाई एक बार साथ साथ में टैलेंटेड रितु इंसान का भाई यह इंस्टीट्यूट है फिलहाल, जिसकी चर्चा पृथ्वी लोक पर तो थी यमलोक में भी इस गुड़िया के कारण जो इसके साथ, देखो इससे पहले भी हमारे चैनल के ऊपर है पुनर्जन्म की सच्ची घटना, और एक बुजुर्ग ताऊ जी का हमने जो इंटरव्यू लिया था उसने अपनी आप बीती बताई थी भाई, यमराज के कुछ उसकी बातचीत हुई थी, उसकी भी तैयारी हो गई थी अंतिम संस्कार की। बेबे सिर्फ 30 सेकंड में 1 मिनट में और बता दे कुकर के हुआ था, कौन आपने ले गए थे उठा के, एक बार दोबारा से एक बार 1 मिनट के लिए और बताओ गुड़िया। मैं ना चाय पी रही थी तो मेरी चाय भी पूरी नहीं हुई थी, इससे पहले मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ गया था। हाँ। उसके बाद है ना मेरे को जम के 4 दूध लेके गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मेरी आंखों के पट्टी बांध रखी थी, तो मैंने मतलब उन्होंने मेरी पट्टी खोली और मेरे सामने यमराज थे, तो मैं उनको देख के बिल्कुल डर गई थी एकदम से। अच्छा, कई जनों के मैंने नोटिस किया, कई कमेंट थे कि भाई हाथ आपने कहा अभी मैंने हाथ भी जोड़े पैर भी जोड़े। हाँ। हाथ तो जोड़े, पैर कैसे जोड़े आपने? पैर जोड़ने का मतलब था कि मैं बहुत रोई थी, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि यमराज भाई मेरा से। सपना है और मेरी उम्र भी क्या है अभी जो मेरे को इतनी पहले लेके आ गए। हाँ इसीलिए बिल्कुल भाई, देख लो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। रोहतक इस वक्त देखो भाई, बार बार इस गुड़िया का इंटरव्यू दोबारा इसलिए लिया है, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन भाई अड़ोस पड़ोस की जो लड़कियां हैं ये सारी अब बात करने लग रही है सच्ची घटना। बेबे आप सच्ची घटना है के? हाँ जी बिल्कुल अब सच्ची यकीन है। करते हो भाई मर करके कोई दोबारा जिंदा हो जाएगा? बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन ये ऐसा हुआ है, हमने देखा है। यहाँ पे हुआ है। हाँ जी। गुड़िया सच में ये आपको यकीन हो जाता भाई को मर के जिंदा हो जाएगा ऐसे? यकीन नहीं होता भैया, लेकिन ये सच में ही हुआ है, हमने देखा है अपनी आंखों से, तो ये यकीन मर तो के करना दोबारा जिंदा हुई पड़ेगा। है। हाँ, आपने यकीन हो गया जिस बात का? अब तक तो नहीं था, लेकिन अब सामने देखने से तो पता लगी है। पता लग गया। राशि बेबे, कई लोगों के मन में सवाल होते हैं, देखो भाई 1 घंटा आपने वहाँ पर यमराज की अदालत में बिताया है, भाई पाप और पुण्य ने लेकर ने आपने वहाँ किसी का हिसाब होते हुए देखा है? भाई किसी लड़का लड़की का यमराज अपनी फाइल खोल रहा हो, पाप पुण्य का हिसाब देखा आपने? ये जो लोग बोलते हैं ना कि पाप पुण्य होते हैं, बट कुछ ऐसा होता नहीं है। हाँ। ये रियलिटी है। वहाँ पर जाके जब मैंने देखा था तो यमराज ने फाइल खोल रखी थी और इतनी बुरी बुरी और इतनी भयंकर और इतनी कठिन कठिन सजाएं उन्होंने बताई थी ना, हाँ। मतलब सुन के भी इंसान वैसे ही घबरा के बेहोश हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया था गुड़िया के समझ में नहीं आई? एक इंसान को तो तेल में तल रहे थे। अच्छा। हाँ, अभी भी लोग मानेंगे नहीं पर ये बात सच है, क्योंकि आंखों से मैंने देखा है। वहाँ पर इंसान मतलब एक लड़के को तो तेल में तल रहे थे और एक लड़की के ताते मतलब गरम चिमटे लगा रहे थे। अच्छा। हाँ, और एक लड़के को तो इतनी भयंकर सजा दी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर सजा दी थी। क्या हो गया गुड़िया? पकड़ी होगी बेबे, पकड़ी एक बार। क्या हो गया? पानी पानी पिलावे एक बार, पानी पिला एक बार, पानी पिला एक बार। अपील करना चाहोगे? अंत में ये अपील करना चाहिए पंडित जी, जिस भी बहन बेटी ने सिलाई सीखनी हो, अपना भविष्य बनाना हो, रोहतक का सेंटर है अपना यहीं पे बस अड्डे के साथ में और उड्डा सिटी पार्क के सामने। और दूसरी बात, जो बहन बेटी मैम की साइड से यार रोहतक नहीं आ सकती, तो उनके लिए मैम ने भी अपना सेंटर ओपन कर दिया है। गोहाना मोड़ से आगे निकलते स्मार्ट पॉइंट के 1st फ्लोर पे है टैलेंटेड रितु इंसान, रोहतक में भी और मैम में भी है। भाई ये फिर नु का प्रमोशन कर रहा है? प्रमोशनल वीडियो नहीं है पंडित जी, वो उसके साथ साथ बच्चे का भविष्य भी तो सुधारना अपन है, दोनों काम साथ साथ में, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। वीडियो आपने देख ली, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं जय भारद्वाज।